तीन मीटर की रियोन के कपड़े में मैं आपको एक लॉन्ग स्कर्ट बनाना बताऊंगा बहुत इजी तरीके से। तो ये मैंने 3 मीटर कपड़ा ले लिया है, जो जैसे कि आप देख सकते हो मैं इसके बिछा रहा हूँ अच्छे से बिछाने के बाद इसकी लंबाई जो कंप्लीट आ रही है वो आ रही है हमारी तकरीबन 41 इंच। तो 41 इंच मैंने पूरी इसकी लंबाई ले ली है, क्योंकि मुझे 41 ही मतलब कंप्लीट लंबाई चाहिए। उसके बाद मैं इसमें इस तरीके से प्लेटें डाल रहा हूँ, चौड़ी वाली गैदर वाली प्लेटें नहीं डाल रहा हूँ मैं, इसमें छोटी छोटी प्लेटें डाल रहा हूँ ताकि इसमें एक अच्छे सा हमारा लुक आ सके। तो ये बिगनर जो है उसके भी बहुत काम आएगा। तो इस तरीके से मैं इसकी प्लेटें डाल रहा हूँ जैसे कि आप देख सकते हो। और इस प्लेटों को अगर बिगनर से तो पहले आप इसको पिनअप कर लीजिए, उसके बाद इसको स्टिचिंग करना है आपको। तो मैं इस तरीके से मैंने आपको प्लेटें डाल के बता दी हैं। तो प्लेट हमें पूरे एंड तक इसी तरीके से डालनी है, जितनी आपकी कमर हो उस कमर के अकॉर्डिंग आपको ये प्लेटें डालनी है। तो प्लेटें पूरी मैं इस तरीके से पूरे एंड तक करता हुआ आऊँगा। उसके बाद मैं आप इसको स्टिचिंग करके दिखाता हूँ। तो मैं इस तरीके से इसमें स्टिचिंग कर रहा हूँ पूरे प्लेटें डाल डाल के। तो ये प्लेटें मुझे पूरी ही इस तरीके से ही ख़त्म करनी है ताकि मुझे इसमें अच्छी से एक लुक मिल जाए। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो इसको ध्यान से डालें। तो ये प्लेटें जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अच्छे से आपको डिटेल बाय डिटेल समझा रहा हूँ ताकि इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये कपड़ा मैंने रियोन का लिया है, रियोन के कपड़े में बहुत ही अच्छा स्कर्ट बनेगा। तो अगर आप रियोन के कपड़ा लेंगे तो बहुत बढ़िया बनेगा। तो इसलिए आपको कॉटन का कपड़ा नहीं लेना है, क्योंकि कॉटन में इस तरीके से हमारा अच्छा सा फ्रिल नहीं आ पाएगा। तो मैंने रियोन के कपड़े में अच्छे पूरे एंड तक इस तरीके से ही मुझे स्टिचिंग करनी है, इसमें कहीं पे भी हाथ नहीं रोकना है। और लेकिन आगे एंड में थोड़ा मुझे तकरीबन 1.5 इंच से इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना है, क्योंकि मुझे सिलाई भी करनी है। तो प्लेटें मुझे वहाँ पे नहीं डालनी है, वहाँ से मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है कपड़ा। तो मैं एक बार आपको फिर बता दे रहा हूँ, तो आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि मैंने वहाँ से एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। तो ये प्लेटें डालने के बाद कंप्लीट मेरा इस तरीके से लुक हो गया है। फिर उसके बाद मैंने नीचे का घेर जो है इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है ताकि मुझे इसमें अच्छी सी फिनिशिंग मिल जाए। तो इसको पूरे राउंड में मतलब इस तरीके से आपको घुमा लेना है, और इसमें हमने गोल शेप नहीं लिया है। तो बिल्कुल सीधा है, तो सीधे तरीके से ही मैंने इसको अच्छे से मोड़ लिया है। तो इसको आप इस तरीके से आराम से एक एक पैर की सिलाई की मदद से पूरे को मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा इसको कट कर देंगे, जैसे कि आप देख सकते हो ये नीचे से भी हमारा कंप्लीट है। उसके बाद मुझे इसमें मैंने ऊपर की बेल्ट की नहीं कपड़ा, जैसा कि आप देख सकते हो 4.5 इंच की इस में ऐसे में लंबाई है। और उसकी चौड़ाई जो ली है मैंने चौड़ाई देता हूँ आपको। पूरा मैंने अपने जो कमर है उससे तकरीबन 5 से 6 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इसका मैंने लिया है 42 इंच। तो ये मैंने 42 इंच का कपड़ा ले लिया है। उसके बाद मैं इसको साइड में से जोड़ लेता हूँ। जोड़ने से ये होगा इसमें मजबूती आ जाएगी। तो मैंने इसको मोड़ लिया है। मोड़ने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको एक बार इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद ये ऊपर की साइड जैसा कि आप देख सकते हो जो हमारी बंद वाली साइड है, यहाँ से मुझे इसमें एक पैर की सिलाई लगानी है ताकि इसमें एक अच्छा सा लुक। और आप गैदर को अच्छे से नाप लीजिए। तो मैंने 1.5 इंच का गैदर लिया है तकरीबन। तो इसको आप अच्छे से देख सकते हो। और मुझे इस पूरी सिलाई को एंड तक लगा लेना है सिर्फ पूरे में राउंड, एक पैर की छोड़ते हुए, ताकि इसमें अच्छे से जब हम गैदर लगाएं तो इसमें नए तरीके का हमारा अच्छे से बेल्ट का लुक आ जाए। तो यहाँ से हमने धागे को एक्स्ट्रा कट कर लिया है और मैंने पूरी सिलाई लगा दी है। लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका जो हमारा स्कर्ट का साइड का भाग है इसको हम जोड़ लेते हैं। और उसको जोड़ने के बाद हमारा ये पूरा एंड तक सिलाई लगा देते हैं। और यहाँ पे पक्की कर लेना है ध्यान से हमें सिलाई। और यहाँ से अब हम इसको कट करके अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद अब हम क्या चढ़ाएंगे, सबसे लास्ट में इसकी बेल्ट। तो बेल्ट जब हम चढ़ाएंगे तो एक साइड से हम यहाँ से पक्की ही सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ से तकरीबन जितना हमारा गैदर है उतने अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने पक्की सिलाई लगा ली है। पक्की सिलाई लगाने के बाद इसको मुझे पूरा राउंड नहीं घुमाना है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देना है, क्योंकि मुझे इसमें गैदर भी डालना है। तो तकरीबन मैंने यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया है, ताकि जब मैं इसमें गैदर डालूँ तो इसमें आराम से हमारा गैदर एडजस्ट हो सके। तो मैंने 2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद यहाँ पे मैंने सिलाई को पक्का कर लिया है। पक्का करने के बाद अब हम यहाँ से निकालने के बाद इसको गैदर को इसके अंदर डाल लेते हैं, किसी पिन या किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से जो इसमें आराम से हमारे आ जाए। तो उसको गैदर को हम अच्छे से डालते, एक साइड से डाल के दूसरी साइड से हमने निकाल लिया है। निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके गैदर को अच्छे से पहले सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद जब ये हमारा पूरा सेट हो जाएगा तो उसके बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा ये खुला हुआ है हमारा, इसको खुले हुए को भी हमें बंद करना पड़ेगा। तो पहले आप गैदर को अच्छे से सीधा कर लीजिए। फिर सीधा करने के बाद इसको सिलाई से हमने पक्का करके बंद कर लिया है। इसको आप अंदर की तरफ करते हुए इसको पूरा अभी हमें कम्प्लीटली बंद कर देना है। बंद करने के बाद ये जो हमारी एक्स्ट्रा मतलब हमने 2 इंच खोला था, इसको अभी हमें सिलाई की मदद से बिल्कुल बंद कर देना है, ताकि हमें इसमें से बाहर को हमारा ये गैदर नहीं दिखे।
तो इसको भी हम इस तरीके से बंद कर देते हैं। सिलाई जो हमारा 2 इंच खुला हुआ था, तो इसको भी हमने बंद कर लेना है। बंद करने के बाद आप कंप्लीट देख सकते हो, ये हमारा इस तरीके से प्यारा सा लुक बन के रेडी है। तो आप देख सकते हो ये बिगनर्स के लिए भी बहुत काम आने वाला है। अगर आप बिगनर्स हो तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करो। और ये मैंने ब्लैक टॉप के साथ बनाया है और इसके आप जैसा कि देख सकते हो बेल्ट में कितना अच्छा हमारा लुक आया है, एकदम नए तरीके का। तो आप भी ये ट्राई करोगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने ये बना के किस कलर का बनाया है। तो आप बताएंगे मुझे कमेंट करके कि आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा है। तो ऐसी नई से नई वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। तो आपके साथ फिर मैं एक नई वीडियो लाऊंगा ऐसी मज़ेदार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड।